हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, ये देख रहे हो आप बल्ब। अब ये समय आ गया है कि आप बल्ब से अपने प्लांट, जो विंटर के प्लांट होते हैं, उनको बल्ब से किस तरह से ग्रो करो और आप कौन कौन से बल्ब आप लगा सकते हो। आज मैं उनकी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जो बहुत ही सुंदर फ्लावर देते हैं और विंटर में आप इन बल्बों को आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से बल्ब ग्रो करो विंटर में। इसमें सबसे पहले पे मैं टुलिप फ्लावर का बल्ब लूँगी। ये बहुत ही प्यारा फूल देता है, ये टुलिप का फूल है और देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये बल्ब से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इनके बल्ब आपको देखने में इस तरह से दिखेंगे जैसे आप देख रहे हो। और इन टुलिप की ना बहुत सी वैरायटी होती है और इनकी खेती भी होती है। और अब आता है रेनिकुलस। ये बहुत ही प्यारा विंटर का बिल्कुल लाइक रोज़ की तरह दिखने वाला फूल है और ये इसे कई कलरों में आता है और ये भी बहुत ही आसानी से बल्ब से ग्रो हो जाते हैं। इसके बल्ब देखने में इस तरह से होते हैं, तो आप इनको भी इस्तेमाल करिए। अब आता है एस्थेटिक लिली। ये बहुत ही प्यारा विंटर का फ्लावर होता है। ये भी बहुत ही प्यारे प्यारे कलरों में आता है। इनके बल्ब आप देखो तो इस तरह से देखने में मिलते हैं और आपको इसके बल्ब ऑनलाइन या नर्सरी पे आपको आसानी से इजी मिल जाएंगे। तो आप इनको, और ये बहुत कलर में बहुत सुंदर सुंदर कलरों में आता है। अब आप लगा सकते हो ग्लैडियस फ्लावर। ये भी बल्ब से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती। ये तो बहुत प्यारा फूल देता है और इसके बल्ब देखने में प्याज के जैसे होते हैं और एक बार आप लगाओ तो आपके गार्डन में 3-4 साल आसानी से रहते हैं। ये इसके बल्ब मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और आप इनके बल्ब और इनके जो फ्लावर हैं बुके में और शादियों में यूज होते हैं। अब आता है हैंथेसिया। ये बहुत ही प्यारा फूल देता है और ये हाइट में बहुत ही छोटे फ्लावर में ही आ जाते हैं। इसके बल्ब देखने में इस तरह से होते हैं और इनको आप आसानी से पॉट में भी लगा सकते हैं। तो हाइसेथिया किन्स आप लगा सकते हो और ये पानी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अब आता है रजनीगंधा। ये भी बल्ब से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और रजनीगंधा के बल्ब आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इनके बल्ब देखने में इस तरह से होते हैं और इनकी पॉटिंग सॉइल सारे बल्बों की बहुत ही वेल ड्रेन बनाइएगा जिससे कि पानी ठहरे ना। अब आता है फेरसिया प्लांट का भी फ्लावर बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही कलर में आते हैं और ये आपको देखने में इस तरह से इसके बल्ब होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन इसके बल्ब मिल जाएंगे, पर नर्सरी में शायद इसके बल्ब में दिक्कत हो सकती है। ये पॉट में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अब आता है डहेलिया भी बहुत ही प्यारा बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके बहुत ही बड़े बड़े आकार में फूल होते हैं और इनके बल्ब देखने में इस तरह से होते हैं, बिल्कुल शकरकंदी की तरह। इनकी रूट डिवीजन से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये कई कलरों में आता है। उसका फ्लावर बहुत ही बड़ा और आकर्षक लगता है। भारत में ये बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। और अब आता है सैफरन। ये केसर है। ये केसर भी बल्ब से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये बल्ब से ही उगाई जाती है केसर। और इसकी केसर आपको दिख रही होगी, ये इस तरह से ये केसर इस्तेमाल में लेते हैं। आपको ये मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन बल्बों को अपने विंटर में शामिल कीजिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाय बाय।